नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी धमधा की, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां फाइबर टू सिल्क फैब प्रदर्शनी में देश भर के 100 से अधिक बुनकरों के हैंडलूम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। धमधा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धमधा से दुर्ग मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के आगे खान ढाबा के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से धमधा के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नरसिंह यादव के रूप में हुई है। इस मामले में धमधा थाना प्रभारी रामनारायण ध्रुव ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स जंजीरवाला चौराहा पर चल रही फाइबर टू सिल्क फैब प्रदर्शनी में देश भर के 100 से अधिक बुनकरों के हैंडलूम और सिल्क डिजाइन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कच्छ के कारीगरों द्वारा गजराज, हिरन, मयूर और राजवाड़ी आकृतियों वाली साड़ियां प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें बनाने में 7 से 10 दिन लगते हैं। वहीं बेंगलुरु से आए कारीगर पारंपरिक कांजीवरम साड़ी भी लेकर आए हैं, जिन्हें एक कारीगर करीब 3 महीने में तैयार करता है। प्रदर्शनी में सिल्क, कॉटन साड़ियां, बनारसी, पटोला सहित कई एथनिक कलेक्शन उपलब्ध हैं। आयोजक आशीष गुप्ता के अनुसार ये प्रदर्शनी 16 मार्च तक लगी रहेगी। आज से फाइबर टू सिल्क प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें देश भर के बुनकरों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एग्जीबिशन है और किस तरह से जनता का प्रतिसाद इसको मिल रहा है शुरुआत से? हाँ सर, यहाँ पे 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये चलने वाला है वो 16 तारीख मार्च। और यहाँ पे विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं, जो खुद कारीगर है, जो बना के तैयार करके लाए हुए हैं, मगर अभी तक रिस्पॉन्स अभी खास नहीं मिला है जी। बाकी उम्मीद है कि 16 तारीख तक मिल जाएगा। अभी जैसे त्योहार का सीजन था, रंग पंचमी और होली का जो त्योहार है, तो आपकी एग्जीबिशन लगी है, लोगों से क्या आप अपील है, क्योंकि वैवाहिक सीजन शुरू हो चुका है? हाँ, यही अपील है, आएँ और शॉपिंग करें जी। और अच्छा कलेक्शन आया हुआ है और नया नया भी कलेक्शन आया है कुछ जी। और यही कहना है इंदौर वासियों से, आए अपने बात करें कलेक्शन की, तो किस तरह का विशेष कलेक्शन है? देखो, वहाँ आंध्र प्रदेश से आया है, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन है जी, जो बिल्कुल हाथ से बना हुआ है। गुजरात से भी आए हैं, बनारस से तो रहते ही हैं, मगर वो भी नया कलेक्शन कुछ लाए हुए हैं। और भागलपुर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से सभी लोग हैं। या किस तरह का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा? हाँ, इनको 10% से लेके 50% का डिस्काउंट भी है। इंदौर जो है ये सिल्क प्रेमियों का शहर माना जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में सिल्क को पसंद करने वाली महिलाएं जो है रहती है। क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील है इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इसका जो अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए क्या कहेंगे? आज सिल्क पहनने वाले लोग तो पता कर लेते ही हैं कि एग्जीबिशन में उनके जो वो पहनते हैं उसी हिसाब का सिल्क मिलता है, उनको हर राज्यों का सिल्क मिल जाता है। तो उनका कहना यही आए। और एग्जीबिशन कितनी बजे शुरू होती है और कितनी बजे? सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम के 9 बजे तक चलता है। कहाँ पर लगी एग्जीबिशन आपकी? ये अपना बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स वेस्टकोस्ट रोड, इंदौर। आपका नाम बताइए। संजय सिंह नाम है मेरा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अफीम की अवैध खेती के मामले के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए धमधा दुर्ग रोड पर करीब 32 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये जमीन भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के भाई ब्रिजेश ताम्रकार के कब्जे में थी, जहां पिछले करीब 10 वर्षों से सीमेंट पोल बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा मानते हुए कार्रवाई की, जबकि 6 मार्च को इस क्षेत्र में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती का मामला सामने आया था और पुलिस और प्रशासन ने मौके पर फसल नष्ट कर दी। इस घटना को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई है। कांग्रेस से बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी खेती की संभावना पर सवाल उठाए हैं और गहन जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। 78 लगभग 32 डिसमिल जगह पर अतिक्रामक ब्रिजेश ताम्रकार के द्वारा पक्का एक रूम निर्माण करके प्रोफाइल शीट से घेरा करके तथा सीमेंट पोल से तार घेरा करके अतिक्रमण किया गया था, जिस पे न्यायालयीन आदेश के तहत आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी जमीन थी टोटल? 32 डिसमिल जगह थी। और कोई इसके अलावा और कोई कब्जा पता चला है? अभी इनके नाम पे कोई संज्ञान में नहीं आया है, पर लगातार हमारी जो राजस्व की टीम है वो जांच कर रही है। जहाँ जहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है वो स्थल जांच किया जा रहा है। जैसे उसमें नॉलेज में आएगा, हमारे संज्ञान में आएगा, अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कार्रवाई करेंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर कवर्धा से है, जहां गांजा तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से पकड़कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के खिलाफ थाना बोडला में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। सतना में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप सामने आया है। कंपनी के पूर्व मैनेजर पुष्पराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर बताया कि उन्होंने सतना के उतेली शाखा में करीब 70 खातों में लगभग 4,65,000 रुपए जमा करवाए थे, जो कंपनी के निर्देशानुसार मेन ब्रांच लखनऊ और जोनल ऑफिस जबलपुर में ऑनलाइन भेजे गए। जब निवेशकों ने अपनी राशि वापस मांगना शुरू किया तो कंपनी ने भुगतान नहीं किया और धोखाधड़ी की। पुष्पराज सिंह ने कंपनी के मालिक हरमिंदर कुमार सिंह से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कई लोग अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए परेशान हैं और पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि आम जनता की राशि सुरक्षित लौटाई जा सके। आपका गोपाल सोनी। आप यहाँ आए हैं बैंक में, सहयोग बैंक कौन सा बैंक है? माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस। आपने किस्त जमा की थी, आप क्या कहते हैं, आपको पहले क्या जानकारी दी है? ये कितना जमा करने में कितना मिलेगा, कितने साल जमा करना है? ये बोले थे कि 100 रुपए डेली जमा करना है, 4 साल में आपका मतलब निकल आएगा। तो मैंने बीच में मतलब निकलवाने का वो फॉर्म भरवाया, तो अभी तक पैसा नहीं निकला है इनका। पैसा नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मतलब कोशिश कर रहे हैं कंपनी, मतलब ये बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर आंसर नहीं कर रहे हैं। तो आप आ जाए तो क्या आपसे बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई और वही बोले हैं कि गाड़ी की चाबी ले जाओ, मतलब जब होगा तो बताएंगे। अभी पैसा रिटर्न का क्या बोले? पैसा रिटर्न का कोई डेट क्लियर नहीं बता रहे हैं। तो वो गाड़ी दिए हैं आपको? हाँ, गाड़ी की चाबी दी है, बोलिए ले जाइए। जब हम पैसा दे तो आप गाड़ी दे देंगे? हाँ, ऐसा बोले? हाँ, ऐसा ही बोले हैं गाड़ी ले जाइए, जब मतलब पैसा होगा तो ले जाए, मतलब दे जाइए गाड़ी। अच्छा, तो ये गाड़ी आप अपने घर में रखेंगे, थाने में जमा करेंगे? इसको आप घर में ही रखेंगे, जब पैसा देंगे तो मतलब ले जाएंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और यहाँ पे सहयोग माइक्रो फाइनेंस का हमने ब्रांच 17 सितंबर 2024 को डाला था, और जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिली तो जबलपुर में जोनल ऑफिस चला रहे थे धनेन्द्र कुमार और प्रणेश झा जो आर्यम थे। तो उनके माध्यम से जैसे इसकी जानकारी मिली कि यहाँ पे खाते खुलवाइए, डीडी, एफडी और आरडी, तो उन खातों में जो भी राशि जमा होगी तो कस्टमर जब भी चाहेगा उनका डबल उनको लोन दे दिया जाएगा। और ना ही लोन दिया गया, उसके बावजूद जिनका मैच्योरिटी का समय भी हो गया है तो वो समय में मैच्योरिटी भी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कस्टमर मुझे परेशान भी कर रहे हैं। उनका जो राशि जमा है तो उसके लिए जैसे ही हेड ऑफिस में हमने संपर्क किया, वो लोग कई बार हमें गुमराह किए कि सोमवार को देंगे। सतना में आपने कितने लोगों को पैसा जमा किया, कितने कस्टमर बनाए? सतना में लगभग 70 लोग हैं। 70 लोगों में से जो भी पैसा जमा हुआ है तो लगभग 4,65,000 के आसपास है। हेड ऑफिस कहाँ है आपका? हेड ऑफिस हमारा लखनऊ में है और शिवा कॉम्प्लेक्स करके है, वहाँ पर हेड ऑफिस है, जिसके मालिक धर्मेंद्र सिंह हैं और जिनका गृहग्राम सुल्तानपुर है। उन धर्मेंद्र सिंह जी से आपने संपर्क किया तो वो क्या पैसा वापस रिटर्न करने के लिए मना कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं आपको? उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम करा देंगे, उसके बावजूद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और उसके बाद जो है तो हमारे मैसेज का भी सीन नहीं कर रहे हैं। लगातार हम यहाँ से जो भी रिपोर्ट वगैरह है उसे दे रहे हैं, वो उसे देख नहीं रहे हैं। जो डीएन सिंह हैं उनको वो भी अपना मतलब सीन कर ले रहे हैं, मगर रिप्लाई कोई नहीं आ रही है। मतलब सभी है आपका कहने का मतलब सभी अधिकारी अपना अपना पल्ला झाड़ लिए जी, आम पब्लिक के साथ धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आया था कि यहाँ पे इन लोगों का खाता खुला था और इनका पैसा जमा होकर के हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस भेजा गया है और बाकी कुछ अमाउंट जो है तो यहीं के ऑफिस में खर्चे लगे, जैसे रेंट वगैरह हो गया। कस्टमरों को पैसा आप किसके माध्यम से भेजते थे? अकाउंट में या फोन पे में? गूगल पे माध्यम से भेजा गया है, और में ही दोनों तरफ गूगल पे से ही भेजा गया है। वो गूगल पे से ही भेजा, आपके द्वारा भेजा गया था? मेरे द्वारा भेजा गया।
सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सीहोर के पचामा स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग और माय भारत सीहोर के सहयोग से जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने आपातकाल के 50 वर्ष प्रजातंत्र के लिए सबक विषय पर जिले भर के शासकीय और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्रों ने प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे। श्री हरिवंश चोपड़ा सभागार में आयोजित समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कुलपति मुकेश तिवारी, रजिस्ट्रार, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप एस चौहान आदि ने संयुक्त रूप से किया। पूरे कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अंत में चयनित 5 प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। सिंहासन गूंगा हो जाता है कि जब सत्ता गहरी और सिंहासन गूंगा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में युवाओं को चिल्लाना पड़ता है, अंगारों की भाषा में युवाओं को चिल्लाना पड़ता है, अंगारों की भाषा में। सम्मानीय मंच, परम वंदनीय मैं भारती को नमन करता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पवित्र संविधान को प्रणाम करते हुए सम्मानित निर्णायक मंडल, मेरे समस्त उपस्थित विकसित भारत के कर्णधार, मेरे समस्त युवा साथियों, मैं विश्वास गिरधर सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय IIT भोपाल से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय भारत के लोकतंत्र को, वह ऐसा विषय है जिसने भारत के लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया। 25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वह काला दिन जब संविधान के पन्नों को तहखाने में बंद कर दिया गया। साल 1972 जब देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर था। जयप्रकाश नारायण जैसे कई समाजवादी नेताओं ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। जब सत्ता के अहंकार ने संविधान को चुनौती दी और अनुच्छेद 352 लागू कर पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया गया। इसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। मेरे अभिन्न मित्र प्रदीप चौहान साहब, कैप्टन कुलकर्णी जी, मनोज जैन जी और हमारे जिला की नोडल ऑफिसर मैडम निक्की राठौर, इस कार्यक्रम के संयोजक और कोऑर्डिनेटर्स, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका सपना है कि विकसित भारत युवा संसद में पूरे देश के समस्त 700 प्लस जिलों से चुने हुए। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इछावर के गिलावनी माता मंदिर परिसर में फिल्म मेकर टीम द्वारा अंडा और मांसाहारी भोजन बनाने पर सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। नगर में पिछले 3 दिनों से चल रही फौजी और वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर भी मौजूद है और टीम के भोजन में अंडा चिकन शामिल होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के सौरभ मकरेया मौके पर पहुंचे और टीम के जिम्मेदारों के सामने विरोध दर्ज कर चेतावनी दी कि अगर परिसर को अगले दिन तक खाली नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस तरह का खाना मंदिर परिसर को अपवित्र करता है और हिंदू धर्म की आस्थाओं का अपमान है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।